बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पेमेंट गाइड। आज की इस वीडियो में आपको द बैंक ऑफ खैबर की पेपाक कार्ड की पूरी डिटेल देने वाला हूं। इसके एनुअल चार्जेस, रिन्यूअल चार्जेस और बाकी पूरी डिटेल मैं आपको बताने वाला हूं। तो पूरी डिटेल जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए ताकि पूरा प्रोसेस समझ सके। वीडियो पे जाते उससे पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल के आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि आपको वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहे। सबसे पहले हम बैंक ऑफ खैबर डेबिट कार्ड में से JCB पेपाक को बेज डेबिट कार्ड, पहले हम JCB जान लेते हैं। JCB का मतलब है जापान कार्ड ब्यूरो। ठीक है, ये एक कंपनी है जो द बैंक ऑफ खैबर को कार्ड फराहम करती हैं, सर्विसेज फराहम करती हैं और बहुत ट्रस्ट वर्थी कंपनी है। दुनिया के बहुत से ममालिक में इसको ट्रस्ट की निगाह से देखा जाता है और यही इस कार्ड की अहमियत को बढ़ाते हैं। तो पहले इस कार्ड की हम इशुएंस फ़ीस, रिप्लेसमेंट, रिन्यूअल और एनुअल चार्जेस की बात कर लेते हैं। तो इसकी जो एनुअल फ़ी है, रिप्लेसमेंट है, रिन्यूअल है, एनुअल चार्जेस है, वो 1000 रुपीज़ है। हाँ, इसमें जो FED फेडरल एक्साइज ड्यूटी फ़ी जो है ना वो शामिल है। इसके बाद पेपाक डेबिट कार्ड है, इसकी भी इशुएंस फ़ीस है, रिप्लेसमेंट है, रिन्यूअल है, एनुअल चार्जेस है, 700 रुपीज़ है, 300 उससे कम है। फिर अगर हम कैश विड्रॉज़ की बात करें तो कैश विड्रॉज़ अगर आप बैंक ऑफ खैबर के ATM से ले रहे हैं, आप इन दोनों डेबिट कार्ड से ATM से विड्रॉ ले रहे हैं और ATM बैंक ऑफ खैबर का है तो कोई भी विड्रॉ चार्जेस नहीं है। हाँ, अगर आप अदर दिन जैसे कि पाकिस्तान में आप अगर जानते हैं, नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ, 2 किस्म के नेटवर्क काम करते हैं। एक लिंक 1 है, दूसरा Mnet है। तो अगर आप लिंक 1 ATM पे विड्रॉ ले रहे, किसी भी बैंक का है लेकिन लिंक 1 ATM है, तो आपको 23.44 पैसास आपको चार्जेस आएंगे पर ट्रांजैक्शन। ठीक है, इसमें जो FED है वो शामिल है। फिर अगर आप Mnet से ले रहे, किसी भी बैंक का ATM है और वो Mnet नेटवर्क पे काम कर रहे, तो 15 रुपीज़ पर ट्रांजैक्शन आपको चार्जेस आएंगे। फिर अगर आप कैश विड्रॉ ले रहे ATM से लेकिन इंटरनेशनल ATM से विड्रॉ ले, मतलब आप पाकिस्तान से बाहर है कहीं पे और आप अपने इस कार्ड से, दी बैंक ऑफ खैबर के कार्ड से विड्रॉ ले रहे, तो आपको 3% आपकी जो अमाउंट है उसकी 3% आपको चार्जेस आएंगे, या 400 रुपीज़, या जितनी ही अमाउंट हाई होगी उसी हिसाब से आपको ज़्यादा जो विड्रॉ चार्जेस है वो पड़ेगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास बैलेंस इंक्वायरी है। बैंक ऑफ खैबर ATM से अगर आप बैलेंस इंक्वायरी करते हैं तो कोई भी चार्जेस नहीं है। फिर अगर आप लिंक 1 ATM से करते हैं तो 3.13 पैसा जो है ना आपको ये चार्जेस आएंगे। फिर इंटरनेशनल ATM से अगर आप करते हैं तो पर इंक्वायरी आपको 300 रुपीज़ चार्जेस आएंगे। फिर बैंक ऑफ खैबर ATMs मिनी स्टेटमेंट है, तो मिनी स्टेटमेंट आपको 5 रुपीज़ चार्जेस आएंगे। पॉइंट ऑफ सेल का मतलब ये है कि आप फिज़िकली किसी शॉप को, किसी मॉल को विज़िट करते हैं और वहाँ से आप परचेस करते हैं अपने इस कार्ड से, तो इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ सेल। तो इसकी जो डोमेस्टिक है या लोकल जिसको कहते हैं, मतलब अपने सिटी में कर रहे हैं या मुल्क के अंदर कर रहे, तो इसके कोई चार्जेस नहीं है। फिर अगर आप पॉइंट ऑफ सेल फिज़िकली विज़िट करते हैं किसी शॉप को, किसी मॉल को, और आप परचेस करते हैं लेकिन आप मुल्क से बाहर परचेस करते हैं, मतलब इंटरनेशनली किसी भी कंट्री में आप परचेजिंग करते हैं अपने इस कार्ड से, तो आपको 3% आपकी ट्रांजैक्शन अमाउंट को की जो चार्जेस है वो पड़ेंगे। मतलब आपने 30,000 रुपीज़ के परचेजिंग कर ली है तो इसी हिसाब से आपको चार्जेस आएंगे। ठीक है, फिर फंड्स ट्रांसफ़र की बात कर लेते हैं। अगर आप फंड्स ट्रांसफ़र करते हैं 2 तरीक़ों से, एक आप अपने बैंक ऑफ खैबर की जो एप्लीकेशन है इससे करते हैं, या दूसरा ये है कि आप बैंक ब्रांच विज़िट करते हैं और वहाँ पे आप फिज़िकली विज़िट करके आप फ़ंड्स ट्रांसफ़र करते हैं। दोनों तरीके हैं, लेकिन ये बात माइंड में रखें कि अगर आप एक खैबर बैंक से दूसरे खैबर बैंक के ब्रांच में या अकाउंट में डिपॉजिट करते हो उसकी कोई चार्जेस नहीं है। सेम जो है ना जिसको हम इंटर बैंक फंड ट्रांसफ़र कहते हैं। ठीक है, अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे ATM से, या आप OTC जिसको कहते हैं ओवर द काउंटर, मतलब आप खुद फिज़िकली विज़िट करके फ़ंड्स ट्रांसफ़र करते हैं बैंक ब्रांच के ज़रिए, तो इसकी भी कोई चार्जेस नहीं है, चाहे किसी भी बैंक में आप कर रहे हो। फिर रास्त जो बैंक फ़ंड ट्रांसफ़र है ये भी फ्री है, इसकी भी कोई चार्जेस नहीं है। फिर यूटिलिटी बिल पेमेंट्स है, तो ये इसकी भी कोई चार्जेस नहीं है, यूटिलिटी बिल पेमेंट्स भी फ्री हैं। और फिर गवर्नमेंट पेमेंट्स है थ्रू ATMs, अगर आप या
ATMs के ज़रिए, OTC ओवर द काउंटर के ज़रिए करते हैं, मतलब ख़ुद आप विज़िट करते हैं ब्रांच और आप वहाँ पे जो इनके रिप्रेजेंटेटिव है उनके ज़रिए आप किसी भी अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करते हैं, ATM मशीन के ज़रिए फ़ंड्स ट्रांसफ़र करते हैं, गवर्नमेंट पेमेंट्स करते हैं, तो आप 100 के मतलब 1 लाख तक कर सकते हैं, इसकी कोई चार्ज नहीं है। सेम जो है ना 1 लाख से 10 लाख तक भी कोई चार्जेस नहीं है और 10 लाख से अबव भी कोई चार्जेस नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है। ठीक है, तो ये आज की वीडियो में इतना था, ये इन्फॉर्मेशन आपको देने थे। उम्मीद है कि आप जान गए होंगे कि इन्वर्ट चार्जेस क्या है, बाकी जो विड्रॉ चार्जेस है, बैलेंस इंक्वायरी हैं, सारी डिटेल मैंने यहाँ पे दे दी। आई होप कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल के आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहें और आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना कर सके। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।